हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम होम साइंस बीए फिफ्थ सेमेस्टर का फाइल पिछली वीडियो से लिख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आगे का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और यूज़फुल लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मरासमस और दूसरा होता है क्वाशियोरकर। मरासमस रोग किसे कहते हैं? तो नॉर्मली 1 से लेकर के 1 वर्ष के बालक जो होते हैं, 1 वर्ष से कम वर्ग के जो बालक होते हैं उनमें मरासमस रोग देखा जाता है। मरासमस रोग में प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा की कमी भी देखा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि 6 माह के बाद, बच्चे के जन्म के 6 माह के पश्चात माताएं धीरे धीरे क्या करती हैं, स्तनपान कराना बंद करती हैं, कम करती हैं। तो उन्हें बालक को अतिरिक्त भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, परंतु जब किन्हीं कारणवश बच्चे अतिरिक्त भोज्य पदार्थ नहीं ग्रहण कर पाते तो ज़्यादातर करके उनमें मरासमस रोग देखा जाता है। ठीक है, मरासमस रोग को सूखा रोग भी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। मरासमस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना, टू वेस्ट। ठीक है, तो ये रोग जो होता है ज़्यादातर करके निर्धन वर्ग के परिवारों में देखा जाता है। इसकी लक्षण क्या होते हैं? तो यहाँ हमने आपको बताया है कि मांसपेशियों का क्षय होना। मांसपेशियाँ क्या होती है कि उनका क्षरण होने लगता है, मांसपेशियों का क्षरण होने लगता है, जिससे कि बच्चे के जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बिल्कुल सूख करके हड्डी में जैसे चिपक सी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने छुहारा देखा होगा, जब सूख जाता है तो बिल्कुल सट सा जाता है ना, चिपक जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये भी सूख जाती हैं, इनकी मांसपेशियाँ भी सूख जाती हैं। इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन बच्चों में क्या होता है कि जब बच्चे वीक हो जाते हैं ना, तो उनमें उनके जो इमोशंस होते हैं वो सामान्य नहीं रहते हैं। वो चिड़चिड़ापन लिए होते हैं, हमेशा रोना और हर बात बात पे गुस्सा कर जाना, ये सामान्य चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो बच्चे के संवेग होते हैं वो एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें और उनके शारीरिक विकास अवरुद्ध होने लगते हैं। जब बालक के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो बालक का जो शारीरिक विकास होना चाहिए वो उस ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन का काम होता है निर्माण करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना और नई कोशिकाओं का निर्माण करना। परंतु जब बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, तो उसके शरीर का जो विकास होना चाहिए एक सामान्य बालक की तरह, वैसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके जो शारीरिक विकास होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और उस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी तुलना में आप देखेंगे मरासमस रोग से ग्रस्त बालकों का जो विकास होता है वो कम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अतिसार होता है, डायरिया होने लगती है, बच्चे को लैट्रिन उल्टीन होने लगती है। किस कंडीशन में? मरासमस रोग की स्थिति में। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद दूसरा नंबर है क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर रोग, क्वाशियोरकर रोग क्या होता है? मेनली 1 से लेकर के 4 वर्ष तक के बच्चों में क्वाशियोरकर रोग देखा जाता है। क्वाशियोरकर रोग में केवल प्रोटीन की कमी होती है, मरासमस की भांति प्रोटीन ऊर्जा की कमी नहीं होती है। क्वाशियोरकर रोग में बालक के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो माताएं बच्चे को अतिरिक्त भोजन नहीं करा पाती हैं किन्हीं कारणवश और स्तनपान कराना छुड़ा देती हैं और बच्चे बाहरी खाना नहीं ले पाते हैं, तो उनमें क्वाशियोरकर रोग देखा जाता है। ठीक है, क्वाशियोरकर रोग की खोज कब और किसने की स्टूडेंट? तो 1933 में सिसिली विलियम ने क्वाशियोरकर रोग की खोज की थी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 1933 में सिसिली विलियम ने क्वाशियोरकर रोग की खोज की थी। इस बीमारी का कारण होता है शरीर में प्रोटीन की कमी का होना। केवल प्रोटीन की जब कमी होगी तो क्वाशियोरकर रोग होता है, और जब प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की सम्मिलित कमी होती है तो मरासमस रोग होता है। ठीक है,
क्वाशियोरकर रोग के लक्षण क्या हैं? तो क्वाशियोरकर रोग के सबसे पहले लक्षण होते हैं शोथ। शोथ क्या होता है? शोथ में जो बच्चे होते हैं उनके शरीर के जो जोड़ वाले भाग होते हैं उसमें सूजन आ जाता है, उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, जब सूजन हो जाएगा तो सूजन चेक करने का सबसे सीधा सरल तरीका होता है कि जहाँ आपको लगे कि यहाँ सूजन है कि नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा उंगली से पुश करेंगे। जब उंगली से आप पुश करेंगे कुछ सेकंड के लिए और छोड़ देंगे, दबा करके जब आप छोड़ देंगे तो वहाँ गड्ढा हो जाएगा और फिर धीरे धीरे अपने आप भर जाता है, जिससे हमें पता क्या चलता है कि उस स्थान पर सूजन है। ठीक है, तो क्वाशियोरकर का ये पहला लक्षण होता है कि बालक के शरीर में सूजन होने लगता है। ठीक है, और सूजन कैसे होता है? तो जगह जगह पे पानी भर जाती है, जैसे गले के ऊपर वाला भाग होता है उसमें, और ठुंगना घुटना में, एड़ी के पास यहाँ सूजन होने लगती है। ठीक है, इसके बाद विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया प्रोटीन की कमी से होता है और प्रोटीन का ही काम होता है शरीर का वृद्धि विकास करना। तो क्वाशियोरकर रोग में क्या होता है? बालक के शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके साथ साथ केवल शारीरिक ही नहीं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर तरह का विकास बालक का अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि हमें पता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। कहने का मतलब जब शरीर स्वस्थ होगा तो बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, जब बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा और साथ ही साथ वह संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होगा। ठीक है, इस तरह से बालक का विकास क्या होता है? पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब उसमें रुकावटें आ जाती हैं। इसके साथ साथ और क्या भी लक्षण है? तो त्वचा पर प्रभाव इसका पड़ता है। बालक की जो त्वचा होती है मोटी तथा खुरदरी हो जाती है, यह आसानी से निकलकर दरार छोड़ देती। जैसे कछुए का होता है ना स्किन, देखा है ना आपने? कछुए का जैसे स्किन होता है वैसे बालक के शरीर का स्किन जो होता है वैसे फटा फटा सा हो जाता है। ठीक है, तो त्वचा जो होती है वो खराब हो जाती है। बालों में बदलाव, जो बालक के बाल होते हैं क्वाशियोरकर रोग से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनके बाल बहुत पतले हो जाते हैं, आसानी से झड़ने लगते हैं और उसमें प्राकृतिक जो चमक होनी चाहिए, जो शाइनिंग होनी चाहिए, जो कालापन होनी चाहिए वो नहीं रहते हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं थोड़े से भूरे या लाल रंग के धुंधले हो जाते हैं। इसके साथ साथ मून फेस हो जाता है। मून फेस का मतलब होता है जो बालक का फेस होता है, चेहरा होता है, उसमें पानी भर जाने के कारण बच्चे का चेहरा पूर्ण रूप से गोला हो जाता है। कैसा हो जाता है? एकदम गोला हो जाता है, जिसे हम मून फेस के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, गोल चंद्रमा, मून मतलब चंद्रमा ही होता है, तो गोल चंद्रमा के समान हो जाता है। यकृत के आकार कैसे होते हैं? बालक के जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, उसका आकार भी विकृत हो जाता है। इसके अलावा बच्चे में विटामिन्स, खनिज लवण की भी कमी होने लगती है। ठीक है, तो जैसे विटामिन्स की कमी हुई तो उसके भी लक्षण दिखाई देने लगेंगे, कि खनिज लवण की कमी हुई तो उसके लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से बालकों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इस तरह से आपको फिगर बनाना है स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपका जो पेज होगा वन साइड क्लीन वन साइड रोलिंग होगा, तो आपको इस तरह से आपको इमेज बनाना है। ये जो ए वाला है फिगर, ये क्वाशियोरकर रोग है। इसमें देखिए बच्चे का जो फेस है बिल्कुल गोला हो गया और स्किन देख रहे हैं आप पतला पतला सा, और विशेष रूप से देखिएगा इसका पेट जो है बाहर की तरफ निकल आता है। बच्चे का जो पेट होता है क्वाशियोरकर रोग में निकल आता है, क्योंकि इसमें भी जलोदर हो जाता है, पानी भर जाता है। चेहरा भी गोला हो जाता है, क्योंकि चेहरे में गले के नीचे पानी भरने लगता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए एकदम गोला हो गया ना, क्योंकि इसमें पानी भर जाता है। ठीक है, पेट देखिए, पेट निकल गया है। ठीक है, तो ये कैसा है? ये क्वाशियोरकर रोग का बच्चा है। इस तरह से आपको फिगर बनाने होंगे। और ये जो सेकंड वाला स्टूडेंट है, ये वाला, ये आपका मराशमस रोग है। इसमें आप देख रहे हैं बच्चे के पिंजन चेस्ट हो गए हैं। जो बच्चे का छाती होता है वो गोल हो जाता है कबूतर के छाती के समान, जिसे हम पिंजन चेस्ट कहते हैं। इसमें बच्चे का जो मांसपेशियां होता है इतना क्षरण हो जाता है उसका कि वो हड्डी में एकदम चिपक जाता है, जिससे कि एक एक हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। आप देख रहे हैं कितना जीर्णकाय हो गया है बच्चा। ठीक है,
तो इस तरह से सूखा रोग हो गया है, इसको मरासमस हो गया। आप देखिए एक एक हड्डी दिख रही है इसकी। और इसमें क्या है, इसमें जलोदर हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसे देखने से लगता है कि बच्चा मोटा है, स्वस्थ है, परंतु बालक अस्वस्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिगर भी बनाना है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।